सी एक नहीं कहते पैदा हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बयान देना कि देखिए इनर कन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टियों में। सरकार में दोनों मिलकर शामिल हैं, सरकार चला रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी के नेता खुलेआम नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बयान देते हैं और कई मुद्दों पर जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ बयान देती है। अब जनसंख्या नियंत्रण वाले मामले पे भी नीतीश कुमार जी का बयान बीजेपी के लाइन से अलग है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का लाइन लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के दूसरे नेता कुछ और बात बोलते हैं। तो कई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं जहां दोनों पार्टियां सरकार में तो हैं लेकिन अंतर्द्वंद की शिकार है। इसलिए मैंने कहा यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये बीच में भी गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। सरकार अध्यक्ष ने जो घटना हुई थी विधायकों से 2 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है, क्या मानते हैं कि उचित न्याय हुआ है विधायकों के साथ? ये आई वॉश है, दिखावा है। पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा, हम सब ने देखा है। कई लोग मिलकर मार रहे थे, जिसमें न सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी थे, ऐसा कहना गलत है। कई पुलिस के लोग थे और कई सादे वर्दी में पटना कंट्रोल रूम से बुलाए गए जो एडीएम रैंक के लोग होते हैं या डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वो लोग थे। तो यह घटना एक बड़ी घटना थी जिसमें माननीय विधायकों को लात जूते से मारा गया। अगर ऐसी घटना में आप सिर्फ 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हैं तो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए और मुझे अपेक्षा थी कि इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कल घोषणा की है वो एक छलावा है, एक छोटा मोटा काम है। और सस्पेंशन अपने आप में भी अगर आप देखेंगे तो किसी को निलंबित कर देना सज़ा नहीं होती, और वो भी 2 पुलिसकर्मी को क्यों कर रहे हो भैया, वो तो सिपाही है, जो सबसे निरीह प्राणी है, आप उसको सस्पेंड कर रहे हो। लेकिन जिसने विधायकों को मारने पीटने की हिम्मत की, किसके बुलावे पर वो वहाँ आए, किसने उन लोगों को कहा कि एमएलए को मारो पीटो, लात जूते से मारे गए, और अब तो सिपाही को सस्पेंड कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि विपक्ष की पार्टियां 25-26 तारीख को बैठेंगी और विधानमंडल में हमारी क्या भूमिका होगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, हम इस पर अपनी रणनीति तय करेंगे। विधानमंडल में भी क्या ये विषय गूंजेगा, विपक्ष अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करेगा? निश्चित रूप से यह कार्रवाई आईवॉश है, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो 25 तारीख को, 26 तारीख को राजद की भी, कांग्रेस की भी, वामपंथी मित्रों के भी विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। मैं समझता हूँ उसमें आगे की क्या रणनीति हमारी होगी, विधानसभा जो 4-5 दिन चलेगा और विधान परिषद मानसून सत्र में, उसमें हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि विधानसभा में और विधान परिषद में कौन कौन से मुद्दे और इस मुद्दे को किस प्रकार से कैसे उठाना है। सर, बीजेपी जदयू में एक वाद विवाद चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के सीपी सिंह के बनाने को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये गलत डिसीजन है, क्या हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए जदयू को? यह जेडीयू और बीजेपी का आपस के खींचतान के जो भी कारण हो, लेकिन मेरा मानना है कि जेडीयू में किसे क्या पद देना चाहिए या किसे क्या बनना चाहिए, जेडीयू का आंतरिक मामला है। और अगर उनके सहयोगी बीजेपी की तरफ से या उनके बीजेपी के किसी नेता की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ यह आपस में कई पॉइंट पर उन दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद है। और मेरा मानना है कि यह सरकार अपने अंतर्द्वंद के चलते ही पूरा कार्यकाल शायद ही पूर्ण कर सके। ये सब बयान, इस तरह के बयान उसी की एक तरह से परिणति है। मेरा मानना है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर कई प्रकार के और इनर कन्फ्लिक्ट हैं, पदों को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, किस पार्टी में क्या हो नहीं हो, कितनी भागीदारी हो। जेडीयू को एक ही मंत्री पद दिया जो 19 में भी दे रहा था, उसमें आप लोगों ने, इन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब क्या परिस्थिति है कि आरसीपी खुद मंत्री बन गए। तो कन्फ्लिक्ट तो है, अब वो कन्फ्लिक्ट किस रूप में, क्या आकार और कब लेगा, यह आने वाले समय पता चलेगा।